नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूकेपीएससी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजराज चोल ने निम्नलिखित में से किन स्थान पर विजय प्राप्त की थी। देखिए, श्रीलंका तक विजय प्राप्त कर ली थी, मालदीव्स में भी और सुमात्रा में भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अगर साउथ में बात करें तो श्रीलंका तक उन्होंने अपनी सीमा को फैला दिया था, और अगर नॉर्थ की बात करें तो चोलों ने उड़ीसा तक ले गए थे। ठीक है, तो ये तीनों ही आपको नाम याद रखने हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, किस चोल शासक ने समुद्र को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया था। राजराज 1 ने, राजेंद्र 1 ने, राजराज 2 ने या राजेंद्र 2 ने। तो ये नौसेना का निर्माण किया था राजराज 1 ने। ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चालुक्य राजा पुलकिशन सेकंड, जिन्होंने बादामी की चालुक्य राजधानी से शासन किया था, उन्होंने हर्ष की जो विजय थी, हर्षवर्धन, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी वाले जो हर्षवर्धन थे, उनकी विजय को चुनौती दी थी। ठीक, तो ये सही हो गया। और दूसरा पुलकिशन सेकंड है, जो उन्होंने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है। ठीक है, कि किस नदी के तट पर, तो नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, और किसने हराया था इनको, पुलकिशन सेकंड ने। ठीक, तो ये दोनों आप फैक्ट याद रखिएगा, सी आंसर। अगला देखें, एक कथन है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब क्यों उपाधि धारण की थी, उसका कारण है कि वातापी की लड़ाई में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकिशन सेकंड को हराया था और उन्हें मार डाला था। ठीक है, और 642 ईस्वी में जो उनकी कैपिटल थी चालुक्यों की, बादामी, उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने वातापी की विजय की थी, ठीक है, तो वातापी का जीतने वाला, तो यानी कि वातापी कोंडा। ठीक, तो नरसिंह वर्मन 1 की उपाधि है। तो दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, मौर्य काल के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब कहने का कि ये कुछ पोस्ट लिखी हुई हैं और ये इनके काम है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सही समझ लेते हैं। तो मुद्राध्यक्ष जो होते थे वो पासपोर्ट जारी करने का काम था उनका, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग से संबंधित थे, और अकरा अध्यक्ष खनन अधिकारी थे। ठीक, तीनों सही है यहाँ पर, डी आंसर। अगला देखिए, शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे, ठीक है, यानी कि उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उनमें से कौन सही सुमेलित थे। सुरनविस जो है वो सचिव थे, पेशवा प्रधानमंत्री, मजूमदार आमद थे। ठीक, तो ये तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रथा जो है वो लागू की गई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा या इल्तुतमिश के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। ठीक है, ए आंसर। अगर देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, उन्होंने 711-12 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, और यह एक तुर्क मूल के आक्रमणकारी थे। तो ये वाला पार्ट गलत हो गया, क्योंकि ये अरब मूल के थे, अरबी थे। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, पूछी जाती है। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 और 12 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कलिकट तट पर पहुंचकर एक नए मार्ग की खोज की थी। कब, 1498 में। ठीक, तो सही है। और दूसरा देखिए, कलिकट के तत्कालीन शासक जमोरिन जो थे, उन्होंने इनका स्वागत किया था। ठीक है, किसका, वास्को डी गामा का। तो ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, अयोध्या में जो स्थित बाबरी मस्जिद थी, उसका निर्माण मुगल शासक बाबर के काल में मीर बांकी, अलग से पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को, मीर बांकी ने करवाया था। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और बाबर की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 में, ये डेट याद रखिए, 1530 को दिल्ली में, ठीक है, ये गलत हो गया। देखिए, दिल्ली में 23 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा, जो दिल्ली में नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आगरा में।
ठीक, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, महात्मा गांधी से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? गांधी जी बुनियादी शिक्षा के समर्थक थे, ठीक, और स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बल भी दिया, ठीक है, और गांधी जी सामाजिक असमानता के विरुद्ध थे और हरिजनों को अन्य जातियों के समान समझते थे। ठीक, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, भारतीय साहित्य यूरोप की एक अलमारी के लायक भी नहीं है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने कहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, लिटन का है, मैकाले का है या ऑकलैंड का? तो ये स्टेटमेंट है जो ये है लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, 1835 में जो शिक्षा पत्र में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा की वकालत निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, 1835 वाले में कॉर्नवालिस ने, लिटन ने, मैकाले ने, ऑकलैंड ने? तो ये की थी लॉर्ड मैकाले ने, सी आंसर। अगला देखिए, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, सही है, और इसी आंदोलन में बारदोली के लोगों ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है, तो ये लोगो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्पेसिफिकली कई बार पूछा भी जा चुका है क्योंकि अलग से, तो महिलाएं होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सामान्यतः सीमांत गांधी के नाम से जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के ध्वज और अपने स्वयं सेवकों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, सीडीएम में। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया। ठीक है, और इनको लाल कुर्ती बस इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो स्वयं सेवक थे वो लाल कुर्ती पहनते थे। ठीक है, इसलिए इनको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से फेमस हो गया ये। ठीक, तो ये भी पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, विश्व के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख बांध अपनी नदियों के साथ सही सुमेलित है? ठीक है, तो हुआ डैम है जो वो कोलोराडो नदी पर है। ठीक है, नुरेक है जो वो बक्श नदी पर है, और भाखड़ा है जो वो सतलज नदी पर है। ठीक, तो तीनों ही सही है। अब भी आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है, जैसे कोलोराडो है, ये कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, वाक्श है, ये कहाँ है? ये तजिकिस्तान में है। ये सब भी याद रखिएगा, है ना, तजिकिस्तान में। ठीक है, और ये तो आपका इंडिया में है, ये तो बताइए। ठीक, तो सही हो जाएंगे तीनों, आंसर डी। अगला देखिए, तटीय राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी तटरेखा के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ी तटरेखा इनमें से किसकी है? अंडमान एंड निकोबार की है। ठीक है, फिर उसके बाद गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है जो यही रहेगा, बिल्कुल सही सीक्वेंस लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से देशों के पुराने नाम उनके नए नामों के साथ सही सुमेलित है? देखिए, अबिसीनिया का जो नाम है वो है इथोपिया। ठीक, पुराना नाम है अबिसीनिया, अभी है इथोपिया। अंगोरा अंकारा हो गया है, बटाविया जकार्ता हो गया है। ठीक, तो ये तीनों याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो वो आपका यूके में है? वेस्टमिंस्टर एबी, व्हाइट हॉल या व्हाइट हाउस? तो व्हाइट हाउस है जो वो आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है, और बाकी ये दोनों हैं जो ये यूके में है, तो आंसर हो गया ए। ठीक है, फेमस कुछ प्लेसेस हैं जिनको आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय साइट है जो महाराष्ट्र से संबंधित है? आपका महेशमुख मंदिर भी महाराष्ट्र में है, आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी महाराष्ट्र में है, संगमरमर की चट्टानें मतलब जो मार्बल रॉक्स हैं वो है जो आपकी वो एमपी में है। ठीक है, एमपी में भी किस जगह पर? एमपी में आपके जबलपुर में, जबलपुर में मार्बल रॉक्स हैं। ठीक है, तो ये तीसरा गलत हो गया और आंसर 1 और 2 हो जाएगा, यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर अपने उद्योगों से सही सुमेलित है? कुलगढ़ाई खनन, ठीक है, और दिग्बोई आपका तेल रिफाइनरी, और हवाना है जो ये सिगार के लिए फेमस है। ठीक है, हवाना है जो ये आपका सिगार हो गया, क्यूबा में है। ठीक है, क्यूबा, और सिगार हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, उसके अलावा टोबैको हो गया। ठीक है, और अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जो इन सब के लिए आपका हवाना फेमस है। ठीक, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों को उनके उत्पादकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के साथ, चिली कॉपर नाइट्रेट होता है, घाना में कोको पाया जाता है, और इंडोनेशिया में आपका रबर मिलेगा। ठीक, इनके लिए इनके उत्पादक के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। चारों याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर अलग अलग पूछ लिए जाते हैं। ठीक, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित हैं? न्यू ऑर्लियंस, मॉन्ट्रियल,
आपका ये कनाडा वाला, ठीक है, क्यूबेक सिटी भी कनाडा में है, ठीक है। और न्यू ऑर्लियंस है जो, ये आपका मिसिसिपी रिवर पर है, ठीक है, ना कि सेंट लॉरेंस पर। ये कहाँ पर है? मिसिसिपी। और ये दोनों हैं जो, ये आपके सेंट लॉरेंस पर है, ठीक है, सेंट लॉरेंस पर। तो आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों को उनकी मुद्राओं के साथ सुमेलित कीजिए। टर्की की लीरा है, जिम्बाब्वे की अमेरिकन डॉलर, साइप्रस की यूरो और आपका जो युगांडा की है वो है शिलिंग, ठीक, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो वो छत्तीसगढ़ में है? उदांती सीतानाड़ी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, अचानक मार्ग आपका इसमें टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में है ना। यही अचानक मार्ग और अमरकंटक दोनों साथ में आता है, अमरकंटक एमपी में है। इंद्रावती है जो, वो भी आपका जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 6 के साथ, 5 के साथ, 4 के साथ या 3 के साथ? वो करता है 5 के साथ। आपका वेस्ट बंगाल के साथ करता है, मेघालय के साथ करता है, मिजोरम के साथ करता है और त्रिपुरा के साथ करता है, ठीक है, और उसके अलावा एक असम के साथ भी करता है, ठीक है। इन 5 के साथ करता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति सही सुमेलित है? फाइबर क्रांति आपकी कपास से संबंधित है, ठीक है, काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम से संबंधित है और लाल क्रांति है मांस या फिर टमाटर के साथ सुमेलित है, ठीक है। तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना है? टिहरी परियोजना है जो, ये आपकी कहाँ पर? भागीरथी नदी पर है, ठीक है, भागीरथी पर, ठीक, सही है। उसके अलावा आपकी जो रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इसको एग्जैक्ट, क्योंकि ये यूकेपीएससी का पेपर है तो एग्जैक्ट देखें तो चुईसॉट स्ट्रीम करके है, CHUISOT, ठीक है, चुईसॉट स्ट्रीम है जो कहाँ पर? कालागढ़, कालागढ़ पौड़ी में, ठीक है, कालागढ़ में एग्जैक्ट अगर बात करें तो, ठीक है। माता टीला है जो, वो आपका किसके किसके बीच में है? वो एक तो देखिए रिवर बेतवा में है, रिवर कौन सी है? बेतवा, और यूपी और एमपी की परियोजना है, ठीक है, दोनों की, यूपी और एमपी की। तो यहाँ पर पूछा गया था उत्तराखंड वाली, ठीक है, तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, आंसर 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, विश्व गधा अभ्यारण्य और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, पेंच आपका एमपी में हो गया, ठीक है। विश्व गधा मतलब जो एस सेंचुरी है वो आपकी कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। और उसके अलावा जो माधव है ये भी आपका एमपी में है। जो बच गया आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क, ठीक है, मरीन नेशनल पार्क जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको वंडूर भी कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर में है क्या? वंडूर, वंडूर नेशनल पार्क जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक, ये सब याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर हैं? ठीक है, पारादीप है जो वो पूर्वी तट पर है उड़ीसा में, ठीक। मरमुगांव है ये गोवा में है, मतलब ये वेस्ट में चला गया, ठीक। और हाल्दिया है जो वो आपका वेस्ट बंगाल में, ये भी पूर्वी तट में हो गया। तो पहला और तीसरा यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, किसने कहा था कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल एंड ही who by nature and not by mere accident is without state is either above humanity or below it, ठीक है। तो ये आपका सोक्रेटिस का स्टेटमेंट है, आपका अरिस्टोटल का है, प्लेटो का है या कौटिल्य का है। तो ये स्टेटमेंट है आपका जो अरिस्टोटल का स्टेटमेंट है, ठीक है। इंसान है जो वो बाय नेचर एक पॉलिटिकल पशु है, मतलब जानवर है, या वह स्वभाव से केवल दुर्घटना से ही राज्यविहीन है, या तो वह मानवता के ऊपर है और या उससे नीचे है, ठीक। आगे किसका स्टेटमेंट है? अरिस्टोटल का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और राज्य में राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वह मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद है जो जिसके प्रमुख के रूप में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि रियल हेड तो आपका जो नॉमिनल हेड है वो तो आपका राज्यपाल हो गया, लेकिन रियल हेड कौन है? आपका मुख्यमंत्री विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम उस समिति की रिपोर्ट पर आधारित था जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने की थी? ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का इंडिया काउंसिल एक्ट, और आपका 1793 का चार्टर अधिनियम, और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो आंसर हो जाएगा इसका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसकी अध्यक्षता लॉर्ड नॉर्थ ने की थी। ठीक है, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल काउंसिल की विधायी शक्तियों को विकेंद्रीकृत कर, है ना, डिसेंट्रलाइज करके उन्हें बॉम्बे और मद्रास की सरकारों में निहित कर दिया था? इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892, 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो आंसर हो जाएगा इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ऐसा हुआ था। अगला देखें, संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? संघ संविधान समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, आपका संघ शक्ति समिति, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, और उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, तो तीनों के थे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित है? 116 है जो, ये आपका वोट ऑन अकाउंट से संबंधित है, ठीक है, लेखानुदान, और उसके बाद आपका जो 120 है वो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा से संबंधित है, और 121 है जो वो है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, कुछ डीपीएसपीस दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा इशू में है। देखिए 43 है जो वो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है, मतलब लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर। 43A है जो वो पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक, और 43B है जो वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद को आर्टिकल 368 और 13 में संशोधन करके जो मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन करने की शक्ति देता है? ठीक है, कौन सा है वो अधिनियम? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, 25th वाला 1971 में, और 26th वाला 1971 में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, राष्ट्रपति की निम्नलिखित में से किस शक्ति के तहत वह सजा और दोष सिद्धि दोनों को रद्द कर सकता है? ठीक है, सजा को भी और दोष सिद्धि को, दोनों को कर सकता है, और अपराधी को सभी दंडों और अयोग्यताओं से मुक्त कर सकता है। ठीक है, क्षमादान हो गया, लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, या विराम हो गया। ठीक है, तो दोनों चीजों में पूर्णतः एक तरह से माफी कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट दे सकते हैं, और वो किसके? आर्टिकल 72 में जो क्षमादान वाला पॉइंट है इसके, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट होती है। ठीक है, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों थे सभापति? क्योंकि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और उसके बाद राज्यसभा के प्रथम उपराष्ट्र सभापति हैं जो वो कौन है? SV कृष्णमूर्ति राव। और पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? श्रीमती वॉयलेट अल्वा। ठीक, तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भारत की राजकोषीय प्रणाली से संबंधित है? देखिए, राजस्व जुटाना इससे संबंधित है, उधार बोरोइंग्स जो हो गई है ना, खर्च करने की गतिविधियां, मतलब स्पेंडिंग्स एक्टिविटी है जो, ये सब किससे संबंधित है? ये सब आपके फिस्कल सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, फिस्कल एक्टिविटीज का ही पॉइंट है। फिस्कल सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, फिस्कल सिस्टम होता है आपका जो रेवेन्यू वाला पार्ट है। ठीक है, रेवेन्यू वाला पार्ट है, और आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, ठीक है, खर्चे वाला। ठीक है, ये आने वाला और ये जाने वाला, इनका जो मैनेजमेंट है उसको कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो बजटरी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनमें भी ये सब इंक्लूड माना जाता है। ये सब राजस्व जुटाना हो गया, उधार हो गया, खर्च करने के लिए गतिविधियां होंगी। ठीक है, ये सब क्या है? गवर्नमेंट की बजटरी एक्टिविटीज हैं। ठीक, इसके अलावा और भी है, लेकिन ये तीनों है। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? वित्त मंत्रालय 1 रुपए की करेंसी और उसके सिक्के जारी करते हैं, और बाकी सारे हैं जो वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, सही है। उसके बाद RBI की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1949 को हुई थी। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि RBI की स्थापना अगर कहें तो वो तो हुई है आपकी 1 अप्रैल 1935। ठीक है,
लेकिन अगर इसके नेशनलाइजेशन की बात करें, नेशनलाइजेशन कब हुआ इसका, ठीक है, तो वो हुआ है 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, तो ये वो डेट है, इसलिए गलत हो जाएगा, पहला आंसर ए। अगला देखिए, भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला सीमित देयता बैंक कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक हो गया, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, या इलाहाबाद बैंक हो गया। तो आंसर लगेगा ए, अवध कॉमर्शियल बैंक है जो, वो आपका पहला था। और ये कब था? ये था 1881 में, ठीक है। फिर पीएनबी जो था वो आपको याद रखना है 1894 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? रतौंधी है जो रेटिनॉल मतलब विटामिन ए, बेरी थायमिन यानी विटामिन बी, और त्वचा का फटना, ठीक है, ये हो गया आपका राइबोफ्लेविन, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका विटामिन B2, ठीक, याद रखिएगा। थायमिन क्या है? B1, ठीक है, और ये हो गया ए, विटामिन ए, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं? मॉटलिंग ऑफ टीथ है जो फ्लोराइड की कमी से हो जाता है, नाइट्रेट की कमी से हो जाता है, कैल्शियम की कमी से हो जाता है, या आयरन की कमी से हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा फ्लोराइड की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ द फ्लोराइड की वजह से मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाती है, ए आंसर। अगला देखिए, भारतीय नौसेना ने अपतटीय नौकायन नौका दौड़ में आयोजित किया है, अभी कहाँ से कहाँ तक? ये होगी आपकी कोची से गोवा तक, कोची से मुंबई तक, मुंबई से लेके गोवा तक, या मुंबई से लेके कर्नाटक तक। तो आंसर लगेगा ए, कोची से लेकर के गोवा तक। अगला देखिए, ऑस्कर 2020 के लिए भारत का आधिकारिक प्रविष्टि कौन सा ड्रामा फिल्म है? आपका कुंजंगल, आपका द व्हाइट टाइगर, मदर इंडिया, या सलाम बॉम्बे। तो देखिए, ये मदर इंडिया जो थी वो 1957 में नॉमिनेट हुई थी, उसका सलाम बॉम्बे जो थी वो 1988 में हुई थी, क्या नाम है, नॉमिनेट हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपकी एक लगान और थी मूवी, लगान मूवी, ठीक है, ये 2001 में हुई थी, ठीक है। तीन ही है जो अभी तक नॉमिनेट हुई हैं, ठीक है। और इधर आज इसका आंसर क्या होगा? कुंजंगल, ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, फीफा रैंकिंग 2021 की भारत की रैंक क्या है फीफा रैंकिंग में? ये 106 है, 100 है, 108 है, या 110 है? तो आंसर हो जाएगा 106, ए आंसर। अगला देखें, जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने किसको महिला खेलों के लिए वैश्विक राजदूत बनाया है? दीपिका पादुकोण को, मीराबाई चानू को, हिमा दास को, या दीपिका पल्लिकल को? तो आंसर हो जाएगा ए, दीपिका पादुकोण को। अगला देखिए, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग यानी कि आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी मतदान केंद्रों को डिजिटलाइज मैपिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि चुनाव कार्य तेजी से, स्मार्ट तरीके से और पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके? गरुड़ ऐप है, वरुण है, इंद्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गरुड़ ऐप, ए आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।